राम राम जय श्री श्याम। मैं हूं नंद श्री श्याम जो माइनर से, और आज हम एक ऐसे माइनर के बारे में बात करेंगे और रिव्यू करेंगे जो कि महीने का 12 से 13 हज़ार रुपये का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। एंड हम इसका रिव्यू भी देखेंगे, प्लस इसे सेटअप करना सीखेंगे। F2 पूल पे बहुत सारे लोगों को नए सेश में इश्यूज आ रहे हैं KYC की वजह से, तो इस F2 पूल का सेटअप भी करना सिखा दूंगा मैं। एंड वीडियो के लास्ट में मैं कुछ प्रो टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ माइनिंग से रिलेटेड, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस माइनर की अनबॉक्सिंग से। ये माइनर है S19J Pro 104 टेरा हैश। ये माइनर इंडियन मार्केट में बहुत ही पॉपुलर था लगभग 1.5-2 साल पहले भी, क्योंकि तब तक 86 टेरा हैश और 90 टेरा हैश मार्केट में एंट्री नहीं लिए थे। एंड ये माइनर बिकॉज एक बहुत ही अच्छे बजट में आ रहा है 95,000 के। ये 95,000 के बजट में आ रहा है, प्लस ये 3050 वॉट पे चलता है। एंड इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। इसमें सबसे कम कंप्लेंट्स देखी गई हैं। लगभग 1.5-2 साल पहले हम लोगों ने ही इंट्रोड्यूस किया था 90 टेराहैश एंड 86 टेराहैश इंडियन मार्केट्स में। उससे पहले S19J Pro 104 टेराहैश एंड 100 टेराहैश बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। बट अभी बढ़ती हुई डिफिकल्टी को देख के, क्योंकि बिटकॉइन माइनर्स के बहुत बड़े मॉडल्स भी आ रहे हैं, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी किसी वजह से चीप भी है तो भी ये मॉडल आपके लिए बेटर रहने वाले हैं, बजाय आप 90 टेराहैश 95 टेराहैश के चाहें। अब कोशिश कीजिए कि सारे माइनर जो भी बिटकॉइन माइनर लें आप 100 टेराहैश से ऊपर ही रहे। तो आप कमेंट्स में बताइएगा किस किस के पास ऑलरेडी माइनर है जो कि 1.5-2 साल से चला रहा है, और कौन कौन ये माइनर लेना चाहता है। तो इस माइनर का रिव्यू मैंने बता दिया, बहुत बढ़िया, और लॉन्ग टर्म रिव्यू कस्टमर से भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। चलिए अब बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। ये माइनर मैंने बताया आपको 3050 वॉट पे वर्क करता है। तो अब इसका यूनिट निकालेंगे 3.05 × 24 करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 1 डे की यूनिट 24 आवर्स की, जो कि आ रही है इसके 73.5। अब हम मंथली यूनिट्स निकालने के लिए 73.5 इंटू करेंगे 30, तो अप्रॉक्स वो आ जाएगा 2200 यूनिट। तो ये महीने की 2200 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। 2200 यूनिट का मतलब है अगर आपका बिजली का बिल 3-4 रुपये 5 रुपये है तो लगभग ये आपकी 10-11 हज़ार की बिजली लेने वाला है। तो इसलिए इसे आप तभी चला सकते हैं जब आपका बिजली 2-3 रुपये यूनिट से नीचे हो। तो आप इसकी ROI की बात करते हैं तो ROI अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी किसी वजह से फ्री है जादुई तरीके से, या फिर आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है ऑलरेडी, तो आप इस माइनर से ROI एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 महीने से 10 महीने तक की। क्योंकि 95,000 का माइनर है, रेवेन्यू इसका दे रहा 13,000 रुपये, तो इसका 8 महीने में भी ROI हो सकती है अगर बिटकॉइन ऐसे पंप होता रहा तो। बहुत सारे लोगों को नाइस हैश में इश्यूज आ रहे हैं KYC करने में, तो मैं इस माइनर का सेटअप आज F2 पूल पे सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले माइनर सेटअप करने से पहले कुछ डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अर्थिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थिंग बहुत कम पैसों में हो जाती है, 10-15 हज़ार में भी हो जाएगी, और कभी कभी अगर पोल वाली कराएंगे तो थोड़ी और कॉस्टली चली जाती है वो। अर्थिंग से क्या होगा, एक तो रेनी सीजन में या फिर कभी आप अपने माइनर की जैसे मेटल बॉडी आप टच करते हैं तो शॉक से बच सकते हैं, प्लस आपका माइनर भी सिक्योर रहता है। कई बार अर्थिंग की वजह से कुछ मॉसफेट वगैरह या फिर ICs डैमेज हो जाती है, जिस वजह से आपका हैश बोर्ड या पावर सप्लाई चलना बंद हो सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको मिनिमम 6 mm कॉपर वायरिंग ही यूज़ करनी है, वो भी किसी अच्छे ब्रांड की, लाइक हेवल्स, पॉलीकैप और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अगर आप वायरिंग में कंजूसी करेंगे तो उस वजह से आपको स्पार्किंग हो सकती है, आपकी वायरिंग जल सकती है, एंड आपके माइनिंग फार्म में डैमेज हो सकता है। इस माइनर के लिए आपको 2 16 एम्पेयर के सॉकेट्स चाहिए, प्लस आप स्विच की जगह एक 25 एम्पेयर की MCB भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ की है, ताकि दोनों पावर कॉर्ड्स में एक साथ पावर जाए। क्योंकि इस माइनर को चलाने के लिए 2 पावर कॉर्ड्स लगती हैं और दोनों पावर कॉर्ड्स में एक साथ पावर जानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभी पावर सप्लाई ख़राब हो जाती है। प्लस आप एक अच्छा सा वोल्टेज प्रोटेक्टर भी ले सकते हैं, आपको अमेजोन पे बहुत सारे मिल जाएंगे। एमिकी एक बहुत अच्छा ब्रांड है, एमिकी का स्मार्ट वोल्टेज प्रोटेक्टर आता है, वो ले सकते हैं। 3-4 हज़ार की रेंज में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। उससे आप रिमोटली अपनी मशीन को रीस्टार्ट या फिर ऑन ऑफ भी कर पाएंगे, उसकी पूरी लाइन को कट कर पाएंगे। बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन वोल्टेज प्रोटेक्टर सही से काम करे उसके लिए आपको वोल्टेज प्रोटेक्टर में 200 वोल्ट से 240 वोल्ट सेट करना है। वोल्टेज प्रोटेक्टर का एक सिंपल सा काम है, जो भी आपने वोल्टेज रेंज सेट की है, अगर उस रेंज से इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज ऊपर जाता है तो भी लाइन कट कर देगा आपकी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज आपका कम जाता है तो भी लाइन कट कर देगा, जिस वजह से आपका माइनर की पावर सप्लाई डैमेज होने से बच सकती है। आपके माइनर के कई बार हैश बोर्ड भी खराब हो जाते हैं जब एकदम से वोल्टेज सर्ज आता है। लेकिन इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज़ अ सर्वो। आपको एक बहुत अच्छा कॉपर का सर्वो यूज़ करना है। आपको एक माइनर के लिए 5 kVA का सर्वो यूज़ करना है, लेकिन कई बार मार्केट में ना आपको 5 kVA कह के कम kVA का सर्वो दे दिया जाता है, तो आप ट्राई कीजिए 7.5 kVA का लें। अगर 2 महीना चलाना है तो 12.5 kVA का भी सर्वो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, सर्वो कॉपर का होना चाहिए और एक बहुत अच्छा ब्रांड का होना चाहिए, या फिर बहुत अच्छा लोकली असेंबल्ड होना चाहिए। ब्रांड में आप सर्वोकॉन में जा सकते हैं, मार्केट लीडर है।
बट अगर आप एक यार 5 लाख से महंगा माइनर ले रहे हैं तो मैं कहूँगा यार आपको हमेशा एक सर्वो लेना चाहिए। देखो एक माइनर के लिए सर्वो आ जाएगा 15 से 20 हज़ार रुपये का, बहुत अच्छी क्वालिटी का। 5 लाख का माइनर ले रहे हो आप, या 5 लाख से बड़ा माइनर ले रहे हो आप, तो 5 लाख प्लस 20-25 हज़ार रुपये कर लो तो, लेकिन उससे आपकी सेफ्टी हो जाएगी। हाँ लेकिन सर्वो के बाद ना वोल्टेज प्रोटेक्टर भी लगाना। देखो वैसे तो सर्वो में भी ऑटो कट का सिस्टम रहता है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का, लेकिन फिर भी कई बार अगर आपका सर्वो फेल हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि सर्वो में ना डिमर होता है, वो डिमर कई बार मॉल फंक्शन कर जाता है, जिस वजह से आपकी वोल्टेज वो अप डाउन होने लगती है। तो उस केस में आपका वोल्टेज प्रोटेक्टर ये क्या करेगा, वोल्टेज प्रोटेक्टर आपके माइनर को बचा लेगा। अगर आपका सर्वो भी कभी गड़बड़ करता है, आपका वोल्टेज प्रोटेक्टर भी 1500 से 2000 का आ जाता है, बहुत अच्छा वाला 3-4 हज़ार का भी आ जाता है। चलिए अब जल्दी से माइनर में 2 पावर कॉर्ड्स लगाते हैं। ये पावर कॉर्ड्स आपको बॉक्स में नहीं देखने को मिलती है माइनर का, इसलिए आप जिससे भी माइनर लें तो आप इंश्योर करें कि वो आपको एक बहुत अच्छी एंड हैवी पावर केबल दे, क्योंकि कई बार पावर केबल के जलने से पावर सप्लाई खराब हो जाती है और उसका सॉकेट डैमेज हो जाता है। तो ये जल्दी से मैं लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिए हैं। एंड अब जल्दी से इसमें लैन पोर्ट भी कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारी मशीन को इंटरनेट मिल पाए। तो ये मैं कर देता हूँ लैन पोर्ट कनेक्ट, ये हो गया लैन पोर्ट। अब जल्दी से करते हैं इसकी एमसीबी को अप। तो हमारा माइनर आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है। तो इसके सेटअप के लिए अब हम चलते हैं पीसी पे। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं फाइंड आउट करना है आईपी फाइंड आउट करने के लिए 3-4 ऑप्शन है। सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं बिटमैन का ऑफिशियल आईपी रिपोर्टर। सेकंड आप एडवांस आईपी स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। एंड आप अपने वाईफाई के पेज पे भी जा सकते हैं, राउटर के पेज पे, जहाँ पे आपको लैन कनेक्टेड डिवाइस आ जाएंगे और वहाँ से आईपी मिल जाएगी। मेरे पास मैक में एक आईपी स्कैनर यूज़ कर रहा हूँ। ये क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं स्कैन नाउ करूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एंट माइनर का नाम से एक आईपी आ चुकी है 192.168.1। ये आईपी आ चुकी है एंट माइनर की। अब मैं यहाँ पे सफारी यूज़ करने वाला हूँ इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे हम ब्राउज़र में आ चुके हैं। ब्राउज़र में डालेंगे इसकी आईपी 192.168.17, एंटर कर देंगे। यूज़र नेम हमारा रूट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट एंड पासवर्ड भी रूट रहता है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप अपना आईपी स्टैटिक आईपी पे रखते हैं तो फिर आपको चेंज करना चाहिए। तो अब यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे एंड सेटिंग्स में जाके हम यहाँ पे पूल डालेंगे। अब हम यहाँ जाएंगे। अब यहाँ पे हम F2 पूल पे आ चुके हैं। F2 पूल पे होम में जाएंगे, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे एशिया का, वैसे आप यूनिवर्सल भी डाल सकते हैं लेकिन मैं एशिया वाला डाल रहा हूँ। एशिया का पूल डाला और यहाँ पे पूल 1 में हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपको माइनर नेम चाहिए। माइनर नेम के लिए आप क्या करेंगे, अपना अकाउंट का जो नाम है ना, जैसे मेरा अकाउंट का नाम है यहाँ पे अनंत अग्रवाल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ANNT अनंत अग्रवाल एंड इसके बाद यहाँ पे डॉट लगा के जो भी आप लिखेंगे वो आपका इसका एंट माइनर का वर्कर नेम हो जाएगा, जो कि आपको शो होगा F2 पूल पे। अब यहाँ से मैं सेव कर लूँगा। इसे सेव होने में थोड़ा सा 20-30 सेकंड्स लगेंगे। मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर, पे आप देख सकते हैं हमारा ये पूल सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे तो डैशबोर्ड में जाने के बाद ये देखो नॉर्मल लिखा आ गया, पूल नेटवर्क स्टेटस रियल टाइम मैसेज सब कुछ नॉर्मल आ गया। अब इसे अगेन 2 से 3 मिनट लगेंगे। इतने हम देख लेते हैं कि इसमें सेटिंग्स क्या क्या हैं। सेटिंग्स ये आपकी पूल की सेटिंग आ गई, ये आईपी सेटिंग आ गई। यहाँ पे सेटिंग आईपी सेटिंग में देखिए यहाँ पे आप स्टैटिक वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर अब हमें इसका फर्मवेयर अपडेट करना है तो वो कैसे करेंगे, हम वो चेक करने वाले हैं। फर्मवेयर अपग्रेड एंड फर्मवेयर अपग्रेड में यहाँ पे आपको मैं ये बता देता हूँ आपको फर्मवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है। आप बिटमैन की वेबसाइट टाइप करेंगे bitman.com। bitman.com पे जाने के बाद कस्टमर सपोर्ट फर्मवेयर डाउनलोड, यहाँ पे हमारा ये BCH का माइनर है तो यहाँ पे मतलब ये हमारा BTC का माइनर है तो ये BTC SHA-256 सेलेक्ट करके यहाँ पे हम डालेंगे J Pro। ये हमने डाला J Pro, S19 J Pro डाल दिया। अब यहाँ से हमें डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हम अपलोड पे जाएंगे। अपलोड के बाद हम डाउनलोड, ये रहा हमारा S19 Pro मर्ज एंड अपलोड कर देंगे और सेव अपडेट कर देंगे। मैं इसमें अपडेट करने में टाइम लग जाएगा तो मैं अभी फिलहाल डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ। वेट करने के बाद देखो यहाँ पे एवरेज टोटल हैश रेट आ रहा है 160 टेरा हैश का, 107 टेरा हैश एंड रियल टाइम हैश रेट आ रहा है 109 टेरा हैश। देखो 104 टेरा हैश का मॉडल है तो 110 तक भी जा सकता है, 100 तक के बीच में फ्लक्चुएट होता रहेगा ये। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखिए हमारे आउटलेट टेम्परेचर हैं, ये भी माइनस स्टार्ट हो तो कम है, ये 75-78 तक पहुँच जाएंगे।
इट इज़ रिकमेंडेड कि 85 को क्रॉस ना करे। माइनर में ऑटोमेटिकली सेफ्टी फीचर होता है कि 89 90 पे जाके कट मार जाता है, बट माइनर की लाइफ अगर आपको अच्छी रखनी है तो आप 80 के अंदर इसे चलाइए, बहुत ईजिली मेंटेन हो जाता है। थोड़ा सा आपको वेंटिलेशन रखना पड़ेगा एंड ये माइनर हमारा परफेक्टली वर्किंग है। अब इसे F2 पूल पे देखते हैं। F2 पूल पे यहाँ पे वर्कर्स में शो होगा हमारा। इसे वर्कर्स में शो होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, वो भी हम थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं। करने के बाद हमारे यहाँ पे माइनर आ चुका है, देखिए वर्कर 0.1 के नाम से, क्योंकि हमने डॉट के बाद 0.1 डाला था। एंड ये टेराहैश धीरे धीरे 104 हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। ये माइनर ऑलरेडी अर्निंग करना स्टार्ट कर चुका है, ये हमारे वॉलेट में ऐड होती रहेगी। तो मैंने माइनर के बारे में कंप्लीट रिव्यू दिया है, आपको सब कुछ बताया कैसे माइनर सेटअप करना है। अगर आप कोई भी माइनर परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी का, उससे जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप कंफ्यूज हैं तो हमसे कॉल कीजिए, हम आपके लिए पहला माइनर सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प कर देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लस ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो ये माइनर लेने की सोच रहे हैं या माइनिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो राम राम, जय श्री श्याम। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।